गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। ओके, आज का क्या टॉपिक है हमारा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द क्या? किसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ोगे? पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने कल आपसे क्या कहा था कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने वर्बली ऐसे ही कहा था, ठीक है। कुछ लोग सही बोल रहे थे, कुछ लोग गलत बोल रहे थे। थोड़ा सा यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्या होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? किसका? घर जाके पढ़े थे? एस ब्लॉक का बताओ क्या होगा? एस ब्लॉक का बताइए क्या होगा? NS 1 से लेके 2 तक हो सकता है ना, ठीक है। उसके बाद N क्या है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। P का NS2 और NP 1 से लेके 6 तक हो सकता है ना। फिर D ब्लॉक का बहुत गलत सलत भी हो रहा था। क्या हो रहा था? N-1 D 1 से लेके 10 तक, और N पे बहुत बच्चों को S पे दिक्कत हो रही थी। तो किसी में आपका क्या होता है? एनर्जी लेवल कहीं कहीं पे हमने देखा है हायर और लोअर यहाँ पर चेंज होता रहता है, कहीं स्टेबिलिटी के कारण। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? 0 से होगा, ठीक है, क्योंकि हम जनरल एस ब्लॉक में डी ब्लॉक में आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एस में एंटर करते हैं, लेकिन आपको क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसलिए हम जो नहीं जाता है उसको भी लेके हम इसमें रखेंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्या होगा बताओ? N-2 F कितना से कितना होगा आपका? 1 से लेके 14 तक होता है, और N-1 D कहाँ से कहाँ तक का होगा? 0 से कहाँ तक? 1 तक, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? NS, ठीक है, क्लियर है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? सब सही है? हाँ, ठीक है। अब आते हैं मेन जो हमको यहाँ पर पढ़ना है, आपकी पीरियोडिक ट्रेंड्स जो हमको देखने हैं, ठीक है। आगे बढ़े, पीरियोडिक ट्रेंड्स में आ जाओ। अच्छा, कल जो हम लोग ने एक बार पढ़ा था, ज़रा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये सब मिल जाएगा, डोंट वरी, ये सब आपको मिल जाएगा नोट्स में। क्या कल पढ़ा था? एस ब्लॉक एलिमेंट का एक बार बता दो भाई, जो हमारे ऑनलाइन बच्चे उनके लिए कल हमने आपको पढ़ाया था। क्या था बताओ? ट्रिक बताओ। लीना की रूबी से क्या है? फ्रेंडशिप है ना। हाँ, उसके बाद क्या बनाया था? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। कैसे हो गया ये? 1 मिनट, हाँ ये छूट गया था। ये है ना रेडियम। उसके बाद फिर क्या? मैजिक नंबर्स वाला बताया था। क्या करना है? पहले एलिमेंट का नंबर याद रखना है, और फिर क्या करना है हमको? सक्सेसिवली उसको ऐड करना है। 8, 8, 18, 18 एंड देन 32। उससे आपको क्या मिलेगा? एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। जैसे कि ये क्या है, इसको चलो ऐसे डिवाइड कर लो, है ना, ठीक। ये फर्स्ट ग्रुप का था, ये सेकेंड ग्रुप का था, ठीक है। पहला तो आपका यहाँ इधर होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका क्या था? NS1 था। ये क्या था आपका? ये क्या होगा? 2S हो जाएगा। ये क्या होगा आपका? 3, 4S, 5S, 6S, और ये क्या हो जाएगा? 7S हो जाएगा, है ना। ये बताया था। उसके बाद क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर स्टार्टिंग का याद रखना। ये 3 था, और ये क्या है आपका? 4 है। फिर सक्सेसिवली कितना ऐड करते जाना है इसमें? 8, फिर इसमें 8 ऐड करोगे, फिर कितना? 18 ऐड करोगे, फिर 18 ऐड करोगे, और कितना ऐड करोगे? 32। तो इस तरह से आपके जितने भी आपने एलिमेंट्स लिखे हैं उसका क्या निकल जाएगा? आपका एटॉमिक नंबर। उसके बाद हमने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था। क्या बताया था? कि 2s1, 2s2, 3s1, 3s2, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? फिल कर लोगे। अब इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये क्योंकि कल बता चुके हैं, ये जस्ट रिविजन था जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। हमको यहाँ पर क्या देखना है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखनी थी, है ना। अच्छा ये बताओ, जो पीरियोडिक उसके पहले हमको ये बताओ कि पहले अभी तो हमने आपको ये बताया
कि हम एलिमेंट्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं, SPDF। एलिमेंट्स को हम और तरह से कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, जब आप छोटे थे तो कैसे पढ़ते थे, और बताइए, और एक क्या तरीका है कैसे उसको कैटेगराइज किया जाता है, बताइए। मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ा है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और क्या होते हैं बताइए, मेटेलॉइड्स होते हैं, पढ़ा था। इनका काम आएगा अभी भी, क्योंकि ना अभी इसमें हम आपको कुछ एक्सेप्शंस बताने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। चलो, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज थी बताइए। गुड कंडक्टर, क्या पहले ये कैसे होते हैं, मोस्टली ये हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। और क्या होते हैं बताइए, मैलेबल और डक्टाइल होते हैं, ये भी बताया था, है ना, दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल, और है ना, ठीक। तो यहाँ पर कुछ हमको क्या देखना है आपका, 2-3, और इसका एक और चीज़ था, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। यहाँ पर हम एक्सेप्शन देखेंगे, यहाँ पर अभी, और यहाँ हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है। अब मुझे आप ऐसे मेटल्स बताइए, ऐसे मेटल बताइए जो कि आपका लिक्विड टेम्परेचर में होता है और जिसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। लिक्विड टेम्परेचर में कौन सा मेटल होता है, मर्क्यूरी होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपको नॉन मेटल भी ऑप्शन में दिया रहेगा, बात समझ रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अब क्वेश्चन को समझो इधर, अगर क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मेटल इज इन लिक्विड स्टेट, क्वेश्चन ये है, ठीक। इसमें ऑप्शन आ गया आपका, पहला आपने ले लिया, समझ लो लिथियम ले लिया, सेकंड ले लिया मर्क्यूरी, थर्ड आपने ले लिया ब्रोमीन। अब यहाँ पर फंसोगे थोड़ा सा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और एक और ले लो आप, नियॉन ले लो। चलो, अब बात आती है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, मेटल जो कि क्या हो आपका, लिक्विड हो, इन रूम टेम्परेचर, इन रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर अभी आपका होगा, जब मेटल पूछ रहा है तो आंसर होगा मर्क्यूरी। और अगर इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, लिख दिया यहाँ पर नॉन मेटल, अब आंसर क्या होगा, आप कोई बता सकता है, व्हाट विल बी द आंसर नाउ। मेटल्स कैसे होते हैं जनरली, मेटल्स भी आपके क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं या फिर क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। अगर हम इनके स्टेट की बात करते हैं, नंबर 1, ठीक है, स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, ये भी आपके मोस्टली हार्ड होते हैं, और कैसे होते हैं आपके गैसियस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में नहीं होते हैं ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि ऐसा नॉन मेटल बताओ जो कि आपका लिक्विड स्टेट में होता हो, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। ये आपका क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में होता है। 2 क्वेश्चंस, दोनों एक्सेप्शंस याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, चलो ठीक है, मैलेबल डक्टाइल। बात आती है आपकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो यहाँ पर आप 2 एक्सेप्शंस देखोगे आप, क्या क्या है आपका एक्सेप्शंस, एक है आपका केशियम और एक है आपका गैलियम। इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, ठीक है। और ये सीशियम का हो गया, ये इसका हो गया, और क्या है ये, किसका मैंने बताया आपको, गैलियम को बताया। तो ये 2 एक्सेप्शंस है, पूछा जा सकता है ग्रुप में, है ना। ऐसे मेटल्स जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, उसमें सोडियम भी हो सकता है, आप सोचोगे सोडियम, है ना, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ये जो होते हैं आपके, ये जो होते हैं इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब आगे आ जाओ थोड़ा सा, अभी हम मेन टॉपिक पे नहीं पहुँचे हैं, मेन टॉपिक है आपका क्या, पीरियोडिक ट्रेंड्स, अभी वहाँ नहीं पहुँचे, वहाँ पहुँचेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ये जो है आपका, हाँ, नॉन मेटल्स में एक एक्सेप्शन बता दिया हमने आपको, क्या, ब्रोमीन, ये क्या होता है आपका, लिक्विड होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये कैसे होते हैं आपके, बैड कंडक्टर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं आपके, ब्रिटिल होते हैं, जो बहुत आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। मैलेबल और डक्टाइल ये नहीं होते हैं, ठीक है। और इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो होती है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगा, लिख लो यहाँ पर, ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, नॉट वेल, ये ब्रिटिल होते हैं। ब्रिटिल का मतलब समझ गए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जो आसानी से ऐसे टूट जाए, जिसको आप बेंड नहीं कर सकते वो टूट जाएगा।
फिर क्या है, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर अब 2 एक्सेप्शन आ जाएगा आपका, क्या है, कार्बन और ब्रोमीन का। याद रखो, एक्सेप्शंस याद रखो, कार्बन एंड ब्रोमीन, ये 2 एक्सेप्शंस हैं आपके। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो नहीं होता है, ठीक है। इनको छोड़कर, कार्बन और ब्रोमीन को छोड़कर जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये सब आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इफ यू विल गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक आपको सब चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। नाउ कम टू द मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल, मेटलॉइड्स कैसे होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जो कि थोड़ी मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी ये क्या करते हैं, शो करते हैं। इनको हम और क्या बोल सकते हैं, सेमी मेटल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर। एग्जाम्पल बता सकते हो, बहुत कॉमन एग्जाम्पल सिलिकॉन है आपका, आर्सेनिक भी होता है, जर्मेनियम भी होता है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अभी नहीं देंगे, बस जो एक्सेप्शंस थे यू जस्ट कीप दैट इन योर माइंड, दैट्स ऑल, ओके। नाउ कम टू द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पहले भी बताया है, क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताइए। फिजिकल मीन्स क्या, जिसको आप देख सको ना, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन यहाँ पर हम जिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे वो आपका होगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की जब हम बात करते हैं तो हम जनरल में किन की बात करेंगे, जैसे कि हमने आपका एक टर्म यूज़ किया एटॉमिक रेडियस, ये एटॉमिक रेडियस, चलो ठीक। अब आप पूछोगे मैडम मेटल है, मेटल का तो मेटेलिक रेडियस होगा, है ना। फिर जो नॉन मेटल उसका तो कोवेलेंट रेडियस होगा। मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस ये सब समझ में आता है, वैन डर वाल रेडियस नहीं आता है, कैसे जी, यस और नो बोलो ना। मेटल्स की जब बॉन्डिंग होती है तो वो क्या होते हैं आपके मेटेलिक रेडियस, ठीक है। जब हम कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो वो नॉन मेटल्स के बीच में होता है। तो हम अलग अलग बात ना करके, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जनरल ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं पीरियोडिसिटी का। जनरल ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यही पढ़ रहे हो ना। तो हम एक जनरल ट्रेंड्स जब पढ़ रहे हैं तो हम इन वर्ड्स का यूज़ स्पेसिफिकली किसी एक के लिए नहीं करेंगे, हम एक जनरल यूज़ करेंगे आपका एटॉमिक रेडियस। ये कैसे घटेगा, ये कैसे बढ़ेगा, क्यों घटेगा क्यों बढ़ेगा, कौन से फैक्टर्स जो होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं घटने बढ़ने के लिए, इसमें आप इस चीज़ को देखोगे, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो इसमें हम आपके जो वो होती है, आपकी जो नोबल गैसेस होती हैं उसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, बताओ। चलो अच्छा पहले थोड़ा पढ़ाते हैं उसके बाद पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन लेकिन मैं पूछूंगी, ठीक है, हंसो मत, बाहर निकाल दूंगी क्लास में, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई जोक नहीं क्रैक कर रही हूँ, ठीक है। एटॉमिक रेडियस में आइए, उसके पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए आयनिक रेडियस, जैसे हमने कहा तो आयनिक रेडियस क्या होता है, वो आपके आयंस के बीच में होगा, ठीक है। मेटेलिक रेडियस यानी मेटल्स के बीच में होगा। उसको निकालते कैसे हैं, अब आप ये सोचो कि जब एटम इतना छोटा होता है तो उसका रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या होता है। और ऊपर से आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी कोई ऑर्बिट फिक्स नहीं होती है। हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। सो इट्स वेरी टफ टू स्टडी द एटॉमिक रेडियस। लेकिन कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वगैरह, ऐसी इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप इसकी स्टडी करते हो, ठीक है। अब जब आप रेडियस की बात करते हो तो इसमें क्या होता है कि आपको जैसे कि दो एटम्स जो बॉन्डेड स्टेट में हैं उसके डिस्टेंस को क्या करोगे, आप जस्ट हाफ कर दोगे। आप उसको इंडिविजुअली नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल के लिए लिया सीशियम को ले लो, चलो ठीक है। इसका जो आपका बॉन्ड होता है, मेटलिक बॉन्ड होता है, लगभग 256 पिकोमीटर्स का होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी के आसपास रहता है ना।
अब हमने बात किया कि इसका रेडियस कितना होगा, तो जस्ट ये आपका क्या है, ये मेटेलिक बॉन्ड का लेंथ है। आपको इसका क्या करना है, जस्ट हाफ करना है। यहाँ पर एक सीशियम है, यहाँ पर एक सीशियम है, इसके बीच का आपने क्या करना है, जस्ट हाफ कर देना है। तो यू जस्ट डिवाइडेड बाई 2, इससे आपको क्या मिल जाएगा, इसका रेडियस मिल जाएगा। उसी तरह से जब आप क्लोरीन की बात करते हो तो क्लोरीन का जो रहता है, जब उसकी जो कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ होती है, ये आपका मेटेलिक बॉन्ड का लेंथ था, मेटेलिक बॉन्ड का लेंथ था ये वाला, ठीक है। उसको आपने क्या कैलकुलेट कर दिया, इसका रेडियस कैलकुलेट कर लिया। कौन सा रेडियस, मेटेलिक रेडियस कैलकुलेट कर लिया। हम कैलकुलेशन बता रहे हैं कि करते कैसे हैं, उसके बाद हम ट्रेंड्स में आपको जो हमारा टॉपिक है उस पर हम जाएंगे, ठीक है। पहले कैलकुलेशन भी थोड़ा सीख लो। इफ़ यू गेट सेलेक्टेड, आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, जैसे क्लोरीन में आ जाओ। क्लोरीन का होता है कोवेलेंट रेडियस, है ना। तो कोवेलेंट रेडियस मान के चलो, इसका जो बॉन्डेड स्टेट में है उसका मान के चलो 198 के आसपास रहता है पिकोमीटर्स। तो इसका आप रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे, जस्ट डिवाइडेड बाई 2, कितना, लगभग 99 पिकोमीटर्स के आसपास आएगा। तो ये इसका क्या हो गया, कोवेलेंट रेडियस हो गया। बात समझ में आ रही है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। मतलब जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो बॉन्डेड स्टेट में रहते हैं, ठीक है। जो जिस तरह का भी बॉन्ड उनके बीच में प्रेजेंट हो, मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड होगा, अगर नॉन मेटल है तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। वैंडर वॉल्स भी होता है, वो आपको हम बाद में लेंगे, ठीक है, समझाएंगे आपको। तो उसका जब हम बॉन्ड की जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, उसका जस्ट हम हाफ कर देते हैं, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको उसका क्या मिल जाता है, रेडियस। लेकिन यहाँ पर हम एक जनरल टर्म लेके चलते हैं जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। अब आ जाओ इस टॉपिक पे वापस, मेटेलिक रेडियस। अब देखो, जब हम सीधे सीधे चलो बता रहे हैं, जब हम आपका लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, कहाँ से जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो वह एटॉमिक रेडियस क्या होगा, क्या होता है, डिक्रीज़ होगा। मैं डीएल साइन डिक्रीज़ के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक। उसके बाद आप जब टॉप टू बॉटम जाते हो, यानी ये होगी बात किसकी, ये पीरियड्स की बात हो गई, व्हेन यू मूव अलॉन्ग द पीरियड्स, ठीक है। उसके बाद जब हम जाते हैं ग्रुप में, ग्रुप में हम बात कर लेते हैं टॉप टू बॉटम। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बाकी आप फुल फॉर्म में अपना लिख सकते हो। तो एटॉमिक रेडियस कैसा होता है, वो बढ़ता है। लेकिन ये जो चीज़ें अभी हम इसकी जो पीरियड्स का जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, केवल सेकेंड पीरियड का भी हम बात करेंगे। अभी जनरल अभी हम जब प्लॉट करेंगे ग्राफ, अभी केवल सेकेंड पीरियड को लेके हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप छोड़ दोगे किसको, नोबल गैसेस को। क्यों, देखो अभी मैंने क्या बताया कि जितने भी ज़्यादातर एलिमेंट्स होते हैं वो बॉन्डेड स्टेट में होते हैं, लेकिन क्या आपका नोबल गैस बॉन्डेड स्टेट में रहता है, क्या वो बॉन्डिंग बना के रहता है नोबल गैस, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है, बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान क्यों होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। लेकिन जो नोबल गैस होता है उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है और वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो क्या होता है, उसका जो रेडियस होता है वो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए जब कभी क्वेश्चन इस तरह से आए आपका और उसमें आपका कोई भी नोबल गैसेस उसमें दी हुई हो, ठीक है, हीलियम, जेनॉन, नियॉन, ये सब कोई भी नोबल गैसेस दी हुई हो, तो उसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जब आप नोबल गैसेस में डाउन द पीरियड ग्रुप जाओगे, तो जैसे यहाँ पर आपको ट्रेंड देखने को मिलता है ना कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, उसी तरह से उसमें भी आपको हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ऐसे आपको क्या मिलेगा, ऐसे नीचे की ओर बढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो आपको एटॉमिक रेडियस घटता हुआ मिलेगा। अब इसका कारण जानो, ऐसा क्यों होता है। देखो, जब हम आपको लिखवा रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम और साथ में मैं उसका वो भी लिख रही थी शेल 2, 3, 4, 5, याद आया। तो जब हम पीरियड्स की बात करते हैं, ठीक है, जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो जो नया इलेक्ट्रॉन आता है, नया इलेक्ट्रॉन जो आया वो किस में एंटर हुआ, सेम शेल में एंटर हुआ है। किस में हुआ है आपका, सेम शेल में उसकी क्या हुई है, एंट्री हुई है। सेम शेल में एंट्री होने के कारण न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा आपका, ऐसे आप जा रहे हो, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। न्यूक्लियर चार्ज क्या है आपका, जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है,
चार्ज भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या लेकिन किस में बढ़ रही है, सेम शेल में जा रहा है, वो कोई नए शेल में नहीं जा रहा है, सेम शेल में एंट्री हो रही है और न्यूक्लियस का चार्ज भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडाई जो होता है, एटॉमिक रेडाई जो होता है वो क्या होता है आपका, छोटा होता जाता है। इतना समझ में आया, नहीं आया, फिर से बता दूं, नहीं, जिसको समझ में नहीं आया जस्ट रेज योर हैंड्स, आई विल रिपीट। अच्छा ठीक है, ओके चलो ठीक है। जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, मैंने लिखा था ना उसमें, क्या लिखा था, 2s लिखा था, फिर नीचे 3s 4s, जब हम s ब्लॉक का बना रहे थे, याद आया, याद आया है ना, ऐसे करके मैंने लिखा था, है ना। तो जब हम इधर से इधर जाते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं आपके, है ना, वो किस में एंटर कर रहे हैं, सेम शेल में एंटर कर रहा है, क्योंकि ये नंबर ऑफ शेल्स दिखाता है। मैंने कहा था ना, ये क्या दिखाता है आपका, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका शो करता है, ये उसी शेल में एंटर कर रहा है। बात समझ में आई। जैसे सोचो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे, सब इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो यहीं पे मेरे आसपास ही आ रहा है, वो मेरे से दूर नहीं जा रहा है, वो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में, नेक्स्ट सेल में नहीं जा रहा है, वो आसपास ही है। बात समझ में आई। जैसे जो बच्चे पास में बैठ के पढ़ रहे होते हैं ना, उनका एक रहता है कि मैडम यहीं सामने में है, आप बात समझ रहे हो, मैं भी देख रही हूँ, है ना। तो एक न्यूक्लियस आपको क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बहुत ज़्यादा होता है। बात समझ में आ गई, है ना। जिसके कारण क्या होगा, आपका न्यूक्लियस जो होता है इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण उसका साइज़ क्या होगा, कंसाइज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। समझ में आया। अब वही दूसरा केस ले लो कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नए शेल में, बड़े शेल में, मतलब जो बच्चा मेरे से दूर बैठा है और दूर बैठा और दूर, एकदम आखिरी में, जहाँ लेक्चर वगैरह चलते हैं ना कॉलेजेस वगैरह में, जो एकदम आखिरी में बच्चे बैठे रहते हैं, जो पढ़ने को ध्यान दे रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन उनका जो इंटरेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जो बच्चे पास में। अब इसको न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में समझो। मैं न्यूक्लियस हूँ, आप लोग इलेक्ट्रॉन्स हो। जो बहुत दूर दूर में रहेगा उससे ज़्यादा उतना क्या होगा, मैं उसको उतने अच्छे से खींच नहीं पाऊँगी। न्यूक्लियस क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास उतने तेज़ी से नहीं खींच पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा, दूर तो है ही है, बीच में और भी इलेक्ट्रॉन्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाया था, बीच में क्या है, और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि शेल चेंज हो गई। यहाँ पर सेम शेल में था, बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं आ रहा है, तीसरा भी यहीं पे आ रहा है। बात समझ रहे हो, नए शेल्स में नहीं जा रहा है। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, नया शेल, एक यहाँ नया शेल, फिर दूसरा नया शेल, यानी कि बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे न्यूक्लियस को और उस आखिरी इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन को। ठीक है। और ये जो प्रोटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, चारों ओर घूमते रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड होता है ना, अपने बचाने के लिए ऐसे उठा लेते हैं, शील्ड, है ना, तो दैट इज कॉल्ड योर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के क्या कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा पुल मतलब एक्सपीरियंस नहीं करता, उतना ज़्यादा खिंचाव महसूस नहीं करता है न्यूक्लियस से, जिसके कारण डाउन द ग्रुप जो होता है आपका एटॉमिक रेडाई जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। क्लियर है, किसी को डाउट है। यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर क्या लिखोगे आपको, यहाँ पे क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहे हैं, एंटर्स इन न्यू शेल, न्यू हायर एनर्जी शेल। ठीक है, हायर एनर्जी शेल में ये क्या कर रहा है, एंटर हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स, या फिर देयरफॉर व्हाट हैपन्स, इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, दे शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, शील्डिंग हो गई, उतना अट्रैक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई, जिससे कारण क्या होगा, आपका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। क्लियर है, नहीं आया समझ में,
किसे समझ में नहीं आया? रेज योर हैंड्स, दूसरे तरीके से समझाएंगे फिर। आ गया सबको समझ में? किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना डाउट? आगे बढ़े फिर? नोट डाउन कर रहे हो? ठीक है, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसमें एक और चीज़ आप ले लो। ये हम कैसे बात कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स, मेन हम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन की बात कर रहे थे, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो बढ़ता है कि घटता है। और अगर बात आती है कि ऐसा कोई एलिमेंट्स की ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? सेम हो, अब क्या होगा? यहाँ पर जैसे लिख लो O2 माइनस, ठीक है, O2 माइनस, F माइनस, Mg प्लस प्लस एंड Na प्लस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो तो इसमें कितना है? सब लोग जल्दी से कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सभी एलिमेंट्स में? सभी लोग कैलकुलेट करो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लास के बाहर निकाल दूंगी, बदतमीजी करोगे तुम। 8, ठीक है। 2 नेगेटिव चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और है इसके पास, देन यू विल ऐड 2, दैट मीन्स इट इज हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मली? 9 होगा। 9 एक नेगेटिव चार्ज है यानी +1, दैट मीन्स अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैग्नीशियम में कितना होता है? 12 होता है। यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो -2 कर दोगे यानी कि 10 हो गया इसका भी, है ना। फिर सोडियम का निकाल लो, सोडियम का कितना होगा? 11 होता है, 1 है प्लस चार्ज यानी कि आपको -1 करना है, और यहाँ पर क्या हो गया? 10। अब इसमें मेरे को बताइए कि कौन सा एलिमेंट का साइज बड़ा होगा, कौन सा एलिमेंट का साइज छोटा होगा? बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन व्हाट अबाउट न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज किधर बढ़ रहा है, किधर घट रहा है? बढ़ रहा है और घट रहा है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा साइज होगा, ठीक है, क्यों होगा? बताओ। देखो, यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो सोडियम इधर है, मैग्नीशियम इधर है, फिर इस तरफ आपका ऑक्सीजन आ जाता है, और फिर इस तरफ आपका क्या आ जाता है? फ्लोरीन आ जाता है। जब हम जनरली बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस ऐसा क्या होना चाहिए? घटना चाहिए, है ना। ऐसे की तरह ऐसे गाओगे तो घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी इसके बीच में चार्जेस आ गए हैं, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रूर सेम है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जा रही है, बात समझना, तो क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पॉजिटिव में। कोई भी स्पीशीज़ जितनी ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव समझते हो, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होता है तो कैटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो क्या बनता है? एनायन बनता है। तो ये आपके क्या है? ये कैटायंस हैं, याद रखना। कैटायन व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? लूज हो गया। एनायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आएगा, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर ले रहे हैं, चलो, है ना, इसी एलिमेंट की बात करो, चलो मैग्नीशियम ही ले लो, ठीक है। सिंपल मैग्नीशियम है, चलो सिंपल मैग्नीशियम ले लिया, एक Mg+ ले लिया और एक Mg- ले लिया। चलो इसी को पहले देख लो, इधर आते हैं, अभी इधर पहले कर लेते हैं। चलो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गए ना। यहाँ कितना था? 12 था, यहाँ 11 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका? 10 हो गया, नहीं कितना हो गया यहाँ पर? 11 एंड 1 मिनट, यहाँ पर 13 हो गया, है ना, ऐसे ही हो गया, ठीक। अब न्यूक्लियर चार्ज देखो नहीं बदला है, बात समझो, इस एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी भी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर घट जा रही है तो उसको कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है ना, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या हो गया? वो बट गया, तो और तेजी से अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? और तेजी से अट्रैक्ट करेगा, तो जिसके कारण उसका साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा। इसे जितने भी कैटायंस होते हैं ना, याद रखना, कैटायन
जितने भी कैटायंस होते हैं, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, साइज जो है वो क्या होगा, उतना ही छोटा होता जाएगा। एटॉमिक रेडाई, बात समझ में आई। और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव यानी जितना 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 नेगेटिव आपका साइज, उतना जो है आपका एटॉमिक रेडाई दैट विल बी मोर एंड मोर। अब इसको अरेंज कर लोगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा रहेगा आपका, ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा बताइए, बताओ। उसके बाद नेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन, उसके बाद Na+, और फिर Mg++। ये समझ में आया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज are those species which are having the same number of electrons, but it does not mean that they will have the same atomic radii. Atomic radii depends upon the interaction of your outermost electron and the nucleus. जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रहेगा उतना ज़्यादा वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा साइज, क्योंकि उतना ही ज़्यादा उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट जा रहे थे, एनायंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, बढ़ रहे हैं, मतलब और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस। बात समझ में आ रही है। तो उसका साइज क्या होता है आपका, बड़ा होता है। अगर एलिमेंट्स मिक्स दिए हैं तो भी आप निकाल लोगे आसानी से, समझ में आया। और क्या बताऊँ, ठीक। चलो अब थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है आपका, एटॉमिक रेडियस से ही रिलेटेड है ग्राफ आपका। ये आप लोग मुझे बताइएगा कि ग्राफ कैसा होना चाहिए, ठीक। यहां पर है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। और क्या है, एटॉमिक रेडियस। This is your atomic radius and this is your atomic number. अब ये बताइए कि ग्राफ कैसा होना चाहिए आपका, अगर आप पीरियड की बात करते हो तो। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बताओ, बनाओ सब लोग अपने अपने उसमें। कैसा होगा ग्राफ, ऐसा होगा ग्राफ, ऐसा होगा ग्राफ, ऐसा होगा ग्राफ, ऐसा होगा ग्राफ, कैसा ग्राफ होगा, चलो बनाओ बनाओ, देन आई विल सी यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। चलिए बनाइए। एक पीरियड का बनाओगे और एक ग्रुप का बनाओगे, ठीक है। तो पहला वाला जो आप ले लो वो बना लो पीरियड का, और एक जो दूसरा है वो बना लो ग्रुप का। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, 4-5 ग्राफ दिया रहेगा, चूज द करेक्ट ग्राफ, है ना। तो हमको कोई भी टॉपिक लेना है तो उसको पूरा चीज़ को, पूरे प्रोस्पेक्ट्स को क्या करो, कवर कर लो, ठीक। चलो और यहाँ पर लिख लो एटॉमिक नंबर। ये आप हमको बताकर दिखाओ पीरियड का, ठीक है। ये हमको बनाकर दिखाओ आप ग्रुप का। ये भी सेकंड का ले लो, सेकंड पीरियड का ले लो, और ये फर्स्ट ग्रुप का ले लो। चलो ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक। चलो बनाकर दिखाओ जल्दी से, क्या बनेगा। ओके नाउ लुक, हमने बात किया था अक्रॉस द पीरियड वेयर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। इधर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इधर एटॉमिक नंबर ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। तो मतलब एटॉमिक नंबर जब बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। घट रहा है ना, ऐसा ग्राफ होगा। बात समझ रहे हो, ऐसा होना चाहिए ग्राफ, ठीक। ये बढ़े और ये घटे, है ना, ठीक। उसके बाद जब हम ग्रुप की बात कर रहे थे, हमने कहा था फर्स्ट ग्रुप का बना लो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ से नहीं रहेगा एक्चुअली, लिथियम का यहाँ से रहता है नियर अबाउट 250 या ऐसी 150-250 से इसका शुरू होता है। तो ये इस तरह से आपका क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऐसे बनाया है या इससे मिलकर जुलकर बनाया है तो ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमने बताया था क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है और एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है। समझ में आ गया।
जब नोबल गैस का कंपेयर करोगे ना, तो नोबल गैस का समथिंग इसके नीचे ही रहता है, इधर के आसपास ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है, नोबल गैस का रहता है ऐसा, ठीक। ये फर्स्ट ग्रुप का होता है, ये आपका क्या होगा, ये नोबल गैस का होगा, ये फर्स्ट ग्रुप का है। यहाँ पर आपका लगभग लिथियम, लिथियम, सोडियम, ऐसे करके आपका पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, ऐसे, ठीक है। चल, समझ में आ गया है ना, ठीक है। ये जो है आपका ना, ये उसका है, सॉरी, ये हैलोजेंस का था, ठीक है। ये किसका था, नोबल गैस का नहीं था। नोबल गैस का हमने क्या कहा था कि सबसे ज़्यादा ही होगा, है ना। दिस इज़ फॉर योर हैलोजेंस, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे जब आप कंपेयर करते हो तो, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, और जो क्वेश्चंस आपको भेजते हैं उसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। अभी हमने केवल क्वेश्चंस भेजा है और आंसर की दिया है, ताकि आप खुद को चेक कर सको कि कहीं गलत कुछ तो नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट लगा रहे हो और गलत आंसर तो नहीं आ रहा है। हम आपको सॉल्यूशंस अभी नहीं भेजे हैं, ये चैप्टर हो जाने दीजिए, ये थोड़ा कंप्लीट होने दीजिए, तब आपको हम उसके सॉल्यूशंस भी भेज देंगे विद प्रॉपर अच्छे से डिस्क्रिप्शन के साथ में, ठीक है। और अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पर सबके लिए डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।